हिसार का, जहां पर आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो हमारे जो जरूरत चीजों का है, माननीय आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी पार्टी का जो हमारे हित का जो प्रोग्राम लेकर के आई है हमारे बीच में, हम आम आदमी पार्टी को वोट देने का कार्य करेंगे। ये जो खास तौर पर एससी बीसी और जो गरीब जो जुड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग, इस चीज को बाखूबी समझ चुके हैं। मैं इसमें एक बात अपनी ऐड कर दूं, उसके बाद आप लोगों के लिए सवालों के लिए खुला होगा मंच और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का केस चल रहा है, अवैध कमाई है कुलदीप बिश्नोई जी के पास, जो लोगों के एक तरीके से मैंडेट को, वोटों को बेच के उन्होंने अर्जित की है, उन्होंने कमाई है। वो 200 करोड़ रुपए जो अवैध कमाई है वो अब चुनाव में दिखना शुरू हो गया है। आप लोगों ने भी वो तस्वीरें देखी होगी। ये वही इनकम टैक्स से चुराए हुए 200 करोड़ रुपए हैं जो अब नोटों की बड़ी बड़ी माला और कैश के तौर पे कभी कुलदीप बिश्नोई जी के गले में नजर आते हैं, कभी भव्य बिश्नोई जी के हाथों में नजर आते हैं। ये वही काली कमाई है जो अब चुनाव के बीच में नजर आनी शुरू हो गई है। इनको ये नजर आ गया कि अपने परिवार के नाम पे, अपने काम के नाम पे लोग इनको वोट नहीं करेंगे, इसलिए अब ये धन बल का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके, ये कैश निकाल करके अपना जो काली कमाई इन्होंने बनाई हुई है उसका इस्तेमाल अब आदमपुर के उपचुनाव में करना चाहते हैं। लेकिन हम इनको साफ तौर पे ये बताना चाहते हैं कि वो सारे हथकंडे इनके फेल होंगे, क्योंकि लोग इनकी साजिशें अब समझ रहे हैं और लोग इनको किसी भी कीमत पे वोट नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कल किसी सभा में कुलदीप बिश्नोई जी ने ये कहा कि 7 बजे के बाद आदमपुर के लोग मुझे फोन नहीं करें, मैं 7 बजे के बाद उनका फोन नहीं उठाऊंगा। वैसे तो ये दिन में भी फोन नहीं उठाते हैं, लोग यही इसी बात से त्रस्त है कि अपने कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाते। लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे इस पर सख्त आपत्ति है, आम आदमी पार्टी को इस पर सख्त आपत्ति है कि वो आदमपुर के लोगों की पहले उन्होंने इज्जत और पगड़ी बीजेपी के कदमों में रख दी, उनके वोट को बेच दिया और अब वो सरेआम मंच पे खड़े होके आदमपुर की जनता को शराबी बताने का काम कर रहे हैं, आदमपुर की जनता का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसके लिए कुलदीप बिश्नोई जी को साफ तौर पर कहती है कि वो माफी मांगे खुले मंच से, वरना लोग उनको इस बात का जवाब देंगे। अगर 7 बजे के बाद वो किसी का फोन उठाने को तैयार नहीं है और अगर उनको लगता है कि 7 बजे के बाद उनके पास आदमपुर के लोग सिर्फ शराब पी करके फोन करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो 10-10 बजे तक वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के इन्हीं लोगों के बीच में क्यों गिड़गिड़ाते हैं। 10 बजे तक वो सभाएं कर सकते हैं, 10 बजे तक वो वोट मांग सकते हैं और 7 बजे के बाद आदमपुर के लोगों का फोन नहीं उठाएंगे और आदमपुर के लोगों को अपमानित करेंगे ये कह के कि 7 बजे सब शराब पी लेते हैं और शराब पी करके उनको फोन करते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक उनका बयान है, इस पर उनको सफाई देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए पूरी तरह से। और साथ ही साथ ये भी उनको समझना होगा, अब वो पुराने दिन गए जब वो एक परिवारवाद के नाम पे, जब वो एक राज उनका चला आ रहा था और उसी के नाम पे उनको हर बार वोट मिल जाता था। 24 घंटे उनको लोगों के लिए उपलब्ध रहना होगा, तब वो वोट मांगने जितनी कमाई कर पाएंगे, तब वो हाथ जोड़ के वोट मांग पाएंगे। लेकिन पिछले 24 साल का हिसाब पहले उनको देना होगा और 24 घंटे उनके बेटे को उपलब्ध रहना होगा जनता के बीच में, तब चुनाव में खड़े हो सकते हैं। वरना इस बार तैयार रहें, लोग उनकी जमानत जब्त कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपके कोई सवाल है? चौधरी भजनलाल, आपने नोटों की बात की, चौधरी भजनलाल जी ने ये रीत शुरू की थी, हरियाणा की बात करें, वो कहते थे कि जो नोट देगा जाहिर सी बात है वोट नहीं देगा। देवीलाल जी ने उसको आगे बढ़ाया इस तरीके से। देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि इनको तो कोई नोट दे नहीं रहा, इनको कोई वोट भी नहीं दे रहा। ये तो वही 200 करोड़ रुपए की काली कमाई है जो इन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी वजह से इनके पासपोर्ट जमा है पूरे परिवार के, जिसकी वजह से जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था इनके ऊपर, जिसकी वजह से इन्होंने आदमपुर के लोगों की पगड़ी को उठा करके बीजेपी के कदमों में रखने का काम किया, अपमान किया आदमपुर का, जिसकी वजह से इन्होंने लोगों का वोट बेच दिया। वही 200 करोड़ रुपए अब ये निकाल करके ला रहे हैं, खुद को नोटों की माला पहनवा रहे हैं। जनता इनको न वोट देने को तैयार है, न नोट देने को तैयार है। ये जो इनकम टैक्स से छुपाई हुई काली कमाई है, ये वही नोटों की शक्ल में निकल करके स्टेज पर आ रही है, जो कि अब लोगों के सामने बेपर्दा हो गई है, पूरी तरह से सामने आ गई है। अब तो उल्टा वक्त आ गया, ये पैसे बांटेंगे वोट खरीदने के लिए जनता को। सर, आपने कोठी की बात की कि कोठी बेच दी इन्होंने, तो 107 नंबर दुकान का जिक्र भगवंत मान जी ने भी किया था, वहाँ इनकी रिहाइश है, होली दिवाली जब भी आते वहीं रुकते हैं। लेकिन आपके जो कैंडिडेट हैं उनका भी घर हिसार में है, सेक्टर 15 में ही कुलदीप बिश्नोई जी उनका भी घर हिसार है, तो वो
बात तो एक ही है कि जिले के अंदर इनकी रिहाइश तो है कम से कम। मैं अपने मित्र से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सवाल कुलदीप बिश्नोई जी से पहले पूछिएगा। वो जो जवाब देंगे वो हमको स्वीकार होगा और हम उस पर अपनी बात कहेंगे। आप जो सवाल पूछ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी के बिहाफ पे पूछ रहे हैं क्या? नहीं, आप अपनी तरफ से ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो मेरा घर तो 4 जगह भी हो सकता है और 6 जगह भी हो सकता है, लेकिन न्योली खुर्द में मेरे गांव में मेरा घर है कि नहीं है? न्योली खुर्द में मेरा घर है। वहां पर उन्होंने पुस्तकालय खोला हुआ है कि नहीं? गांव के लोगों के लिए खोला हुआ है, खोला हुआ है। वहां बैठने के लिए जगह बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई है? बनाई हुई है। गांव के हर सुख दुख में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। मैं यही सवाल अब कुलदीप बिश्नोई जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और आप भी जब उनके सामने जाए तो ये बात पूछिएगा कि जो भजन लाल जी ने, जो परिवार ने उनके लिए अर्जित किया, जो परिवार ने उनको विरासत के रूप में सौंपा, भजन लाल जी ने अपनी विरासत के रूप में सौंपा, वो उसका सम्मान क्यों नहीं कर पाए? उन्हें क्यों बेचना पड़ा? मैं वो कारण जानना चाहता हूँ। आदमपुर की जनता वो कारण जानना चाहती है। सत्येंद्र सिंह जी अपने सवाल में वो कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से उन्हें चौधरी भजन लाल जी की उस निशानी, उस विरासत को बेचना पड़ा। तो आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के तेवर जो हैं काफी कड़े और तल्ख नजर आ रहे हैं। सीधा हमला कुलदीप बिश्नोई को लेकर उन्होंने बोला और कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी में शामिल होकर आदमपुर की जनता का अपमान किया है और इसका जवाब जनता उन्हें चुनाव में जरूर देगी।